वैसे तो प्रत्येक युग की मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति उस युग के साहित्य में होती है, किंतु कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो साहित्य को समाज कर्म मानते हैं। वे समाज से बहुस्तरीय संवाद करते हुए रचना शिल्प, भाषा, विधाओं की विविधता एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के नए आयामों का सृजन करते हैं। ऐसे ही चंद महत्वपूर्ण एवं अग्रणी रचनाकारों की श्रेणी में हरिशंकर परसाई का नाम आता है। वे एक कहानीकार, निबंधकार एवं व्यंग्यकार के रूप में सिर्फ प्रमुख नहीं, बल्कि उद्धृत किए जाने वाले अग्रणी मार्गदर्शक, रचनाकार एवं युग समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में हमारे समाज के अनेक स्तरों का अनुभव संसार परिलक्षित होता है। यह रचनात्मक वैविध्य उनके निजी जीवन में भी उथल पुथल का परिणाम है। इलाहाबाद और नागपुर से उन्होंने आरंभिक और उच्च शिक्षा ग्रहण की। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी किया और खंडवा में 6 महीने अध्यापन किया। 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण की उपाधि ली। 1942 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1943 से 1947 तक उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1947 में नौकरी छोड़कर उन्होंने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत करी। 72 वर्ष की आयु में 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य विधा को सतही मनोरंजन और हल्की फुल्की व्यंजना बोध से बाहर निकाल इसे सामाजिक संबंधों और यथार्थ के तीक्ष्ण और मारक समालोचन में बदला। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में जो समाज समीक्षा और आलोचना की अंतर्दृष्टि दिखाई देती है, वह उनके समकालीनों या परवर्ती रचनाकारों में भी नहीं मिलती। व्यंग्य विधा को एक मुख्य धारा की साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित कराने वाले रचनाकारों में हरिशंकर परसाई अग्रणी हैं। श्रोताओं, हरिशंकर परसाई अपनी रचनाओं के जरिए पूरे समाज की संवेदना को सामाजिक वास्तविकताओं का साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें मध्यवर्गीय भारतीय समाज की विडंबनाएं और विद्रूप उजागर होता है। वे भारतीय समाज की संस्कृति और राजनीति के पाखंड को उजागर करते हुए उस पर अपनी कहानियों और व्यंग रचनाओं के जरिए तीक्ष्ण टिप्पणी करते हुए सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों पर लगातार हमलावर रहते हैं। हरिशंकर परसाई मूलतः प्रगतिशील जनवादी दृष्टि के समर्थक एवं समर्थ रचनाकार थे, जिन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई की रचनाओं, उनकी भाषा, शिल्पगत विशेषताओं एवं साहित्यिक अवदान का मूल्यांकन करने की पूर्व उनकी हम प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करेंगे। हरिशंकर परसाई की कहानी संग्रह का शीर्षक है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोला राम का जीव। उनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। उन्होंने संस्मरण भी लिखा जिसका शीर्षक है तिरछी रेखाएं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन व प्रकाशन का कार्य भी किया, किंतु धन के अभाव में उसे बंद करना पड़ा। 1982 में उनके व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि व्यंग्य विधा में प्राप्त साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पहली व्यंग्य रचना है। हरिशंकर परसाई की यथार्थ परक और जनोन्मुख रचना दृष्टि का परिणाम था कि परसाई जी अपने लेखन को ही एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। एक समर्पित संपादक एवं पत्रकार के रूप में हरिशंकर परसाई जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। उनके कॉलम का नाम था परसाई से पूछें। पहले पहल हल्के इश्किया और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनीतिक
प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। यह पहल लोगों को शिक्षित करने के लिए थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करते थे। हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं में रचनाशील साहित्यकार परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य सर्जक थे। उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं के जरिए समाज के विभिन्न घटकों, राजनीति की विद्रूपताओं और इनके मध्य संबंधों के अनेक पहलुओं को बड़ी सरलता से अपनी व्यंग्य रचनाओं का विषय बनाया है। इन्होंने लेखन को सदैव एक सामाजिक कर्म माना। उन्होंने लिखा कि साहित्यकार का समाज से दोहरा संबंध है। वह समाज से अनुभव लेता है, अनुभवों में भागीदार होता है। बिना सामाजिक अनुभव के कोई सच्चा साहित्य नहीं लिखा जा सकता, केवल लफ्ज़बाजी ही की जा सकती है। साहित्यकार सामाजिक अन्वेषण भी करता है, उन छिपे अंधेरे कोनों का अन्वेषण करता है जो सामान्य चेतना के दायरे में नहीं आते। वह इन सामाजिक अनुभवों का विश्लेषण करता है, कारण और अर्थ खोजता है, उन्हें संवेदना के स्तर तक ले जाता है और उन्हें रचनात्मक चेतना का अंग बनाकर रचता है। फिर समाज से पाई इस वस्तु को रचनात्मक रूप देकर पुनः समाज को लौटा देता है। इस तरह साहित्य एक सामाजिक कर्म हो जाता है। हरिशंकर परसाई ने व्यक्ति की मुक्ति को हमेशा समाज की मुक्ति के प्रश्न से जोड़कर देखा। वे व्यक्ति स्वातंत्र की बात करते हैं, किंतु उसकी सार्थकता उसके कर्मों की सामाजिक उद्देश्यता में ही है। परसाई कहते हैं, मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए, पर बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। अकेले वही सुखी है जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, उनकी बात अलग है। अनेक लोगों को सुखी देखता हूँ और अचरज करता हूँ कि ये सुखी कैसे हैं। न उनके मन में सवाल उठते हैं, न शंका उठती है। परसाई जी ने अपनी व्यंग्य रचनाओं के जरिए सांप्रदायिकता, धर्मांधता, जातिवाद सहित तमाम कुरीतियों पर कुठाराघात किए हैं। एक व्यंग्य रचना में वे लिखते हैं कि अपने यहाँ प्रेम की भी एक जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जैन की गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाओं में समाज की विभिन्न शक्तियों द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए चली जा रही चालों को उघाड़ने की क्षमता है। एक गो भक्त से भेंट नामक व्यंग्य रचना में वे राजनीति में गाय के नाम पर की जा रही राजनीति को उद्घाटित करते हैं। गौरक्षा आंदोलन की हकीकत को एक गोरक्षक साधु के तर्क के जरिए वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गो रक्षा है बच्चा। आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है। परसाई जी के अनुसार सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला ही सच्चा लेखक व्यंग्यकार हो सकता है। परसाई जी इस आलोचनात्मक समाज दृष्टि का रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप प्रदान किया, जिसके लिए हिंदी साहित्य और समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा।